हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टडी लाइव जयपुर के यूट्यूब चैनल पे मैं पंकज कटारिया आपका स्वागत करता हूं मित्रों। देखिए मित्रों, इससे पहले वाला जो हमने टॉपिक लिया था वो था मांग एवं मांग का नियम, ठीक है। और आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे पहले पार्ट में कहा था कि हम इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे और हमारे डेली वीडियो आते रहेंगे। आप इन वीडियो को देखें, ये निःशुल्क है आपके लिए, इनका कोई पैसा नहीं लग रहा आपके। तो स्टूडेंट्स, आप इन वीडियो को रेगुलर देखते रहें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। देखिए, मांग के टॉपिक में आज हमारा जो हम कह सकते हैं कि जो आगे का भाग है इसका, वो है टाइप ऑफ डिमांड, कि मांग के प्रकार क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं मांग के। तो ध्यान दीजिएगा, टाइप ऑफ डिमांड यहाँ आपको बोर्ड पे दिख पा रहा है कि मांग जो है उसके दो टाइप होते हैं। हम कह सकते हैं कि मांग के दो प्रकार होते हैं। ये प्रकार क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मांग हमसे जुड़ा हुआ है, यानी हम उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं। तो ये जो मांग वाला टॉपिक है ये हम सभी के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम ध्यान देते हैं कि मांग के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मांग के दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड, ओके। यहाँ फर्स्ट जो मांग का टाइप है वो है व्यक्तिगत मांग, जिसे आप इंडिविजुअल डिमांड भी कहते हैं। देखिए, हम कह सकते हैं प्यारे मित्रों कि आप मार्केट जाते हैं और मार्केट जाकर अगर आप स्वयं उपभोक्ता हैं और आपने किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर जितनी मात्राओं की मांग की है वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत मांग कहलाएगी। यानी व्यक्तिगत मांग का संबंध अकेले उपभोक्ता से होता है, ठीक है। तो परिभाषा के रूप में आप देख सकते हैं किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा, किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा। देखिए, आप ये चीज समझ चुके हैं कि अर्थशास्त्र में उत्पादन या अर्थशास्त्र में मांग दो ही चीजों की होती है। एक होती है वस्तु और दूसरी होती है सेवा, ठीक है। अब यहाँ वस्तु या सेवा देखिएगा, किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता, हमने अभी अभी कहा कि मांग का संबंध किससे होता है, कंज्यूमर से होता है, उपभोक्ता से होता है। तो किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता एक समय में किसी बाजार में वस्तु की दी हुई कीमत पर खरीदना चाहता है, दैट इज हम कह सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड, व्यक्तिगत मांग। यहाँ व्यक्तिगत मांग अकेले उपभोक्ता की मांग है, इसमें और कोई उपभोक्ता शामिल नहीं है। यहाँ एक उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर उपभोक्ता की मांग की बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर उपभोक्ता मार्केट में वस्तु की जितनी मात्राएं खरीदता है वो उसकी क्या होगी, व्यक्तिगत मांग होगी, ठीक है। देखिए, ये रही व्यक्तिगत मांग की परिभाषा। और अगर इसी परिभाषा को हम एक वक्र के रूप में दर्शाएं तो वो वक्र कहलाएगा व्यक्तिगत मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग वक्र। ये व्यक्तिगत मांग वक्र होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, बोर्ड पे आप थोड़ा गौर करके देखिएगा, व्यक्तिगत मांग वक्र। अब आप इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जब हम मांग समझ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मांग और जो कीमत होती है, वस्तु की मांग और कीमत जो होती है उसमें संबंध विपरीत पाया जाता है। विपरीत का मतलब है अगर कीमत प्लस होगी, कीमत बढ़ती है तो जो क्वांटिटी है, जो मांग मात्रा है वो माइनस हो जाती है, ठीक है। और अगर कीमत माइनस होती है, माइनस का मतलब घट जाती है, तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये संबंध होगा विपरीत संबंध, ऋणात्मक संबंध या फिर उल्टा संबंध। अगर कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ रही है, प्लस हो रही है, तो मांग मात्रा घट जाएगी, और अगर कीमत घटेगी तो मांग मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसे संबंध को हम कैसा संबंध कहते हैं, ऋणात्मक संबंध। और मांग के नियम में, या हम कह सकते हैं मांग में, वस्तु की कीमत और जो उसकी मांग मात्रा है उसमें संबंध विपरीत पाया जाता है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र को। हमने ये कहा कि अगर उपभोक्ता मार्केट में जितनी वस्तु की मात्राएं खरीद रहा है विभिन्न कीमतों पर, अगर उसी जानकारी को हम किस रूप में दर्शा दें, एक वक्र के रूप में दर्शा दें, तो ये जानकारी दर्शाने वाला वक्र होगा व्यक्तिगत मांग वक्र। देखिए, आपके सामने एक टेबल दिख रही है आपको। उस टेबल में देखिए, एक जो कॉलम है वो प्राइस से जुड़ा हुआ है और दूसरा कॉलम है क्वांटिटी से जुड़ा हुआ है, मात्रा से जुड़ा हुआ है। पहले कॉलम में आप देखिएगा, अगर किसी समय किसी वस्तु की कीमत 2 रुपए हो, ध्यान दीजिएगा 2 रुपए हो, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की
कितनी मात्राएं मार्केट में मांगी जा रही है, हम कह सकते हैं कि 20 मात्राएं मार्केट में मांगी जा रही हैं। यानी 20 जो मात्राएं हैं, 20 जो हम कह सकते हैं क्वांटिटीज हैं, यूनिट्स हैं, वो 2 रुपए कीमत पर मांगी जा रही है उपभोक्ता के द्वारा। ठीक है, अगर कीमत बढ़कर 2 से 4 रुपए हो जाए तो देखिए जाहिर सी बात है कीमत और मांग में संबंध कैसा, विपरीत। यानी कीमत बढ़ी है तो मांग घटेगी, कीमत 2 से बढ़कर 4 हुई तो मांग मात्राएं देखिए 20 से घटकर कितनी हो गई हैं, 8 यूनिट्स हो गई हैं। और आगे चलिएगा, अगर कीमत बढ़कर 7 रुपए हो जाए, समझिएगा आप, 4 रुपए से बढ़कर कहां चली गई कीमत, 7 रुपए पे, तो देखिए मांग मात्राएं और घट जाएंगी, 8 से कहां पर आ जाएंगी, 6 रुपए पर आ जाएगी, 6 यूनिट्स पर आ जाएगी। और अगर कीमत बढ़ जाती है, 7 से बढ़कर 10 रुपए हो जाती है, तो आपके सामने दिख रहा है आपको कि जो क्वांटिटी है, जो यूनिट्स हैं, वस्तु की मात्राएं हैं, वो 6 से घटकर कितनी हो जाएंगी, 5 यूनिट्स हो जाएंगी। अगर इसी सारणी के रूप में जो जानकारी दी हुई है आपको, इसे हम एक वक्र के रूप में दर्शा दें तो ये वक्र हो जाएगा व्यक्तिगत मांग वक्र। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां आपके सामने मैंने कहा था कि जिस समय भी आप इकोनॉमिक्स में कोई भी रेखा चित्र बनाते हैं तो वो 90 डिग्री के एंगल में बनाया जाएगा। यहां हमने एक वक्र लिया है, हम कह सकते हैं एक 90 डिग्री के एंगल में एक वक्र बनाने का हमने प्रयास किया है। तो देखते हैं, यहां देखिए ये जो अक्ष है जिसे आप खड़ी लाइन कह सकते हैं, इसे आप नाम देंगे ओ एक्स अक्ष, ओ एक्स अक्ष है ना। और ये जो हम कह सकते हैं क्षैतिज लाइन है उसे आप नाम देंगे ओ वाई अक्ष, ओ वाई अक्ष। ओके, यहां देखिए ये आपका जीरो बिंदु आप इसे कह सकते हैं या मूल बिंदु कह सकते हैं। हमने कहा था कि जब भी आप मांग वक्र बनाएंगे तो ये जो ओ वाई अक्ष होगा इस पर आपको दर्शाना होगा किसे, कीमत को, किसे दर्शाना होगा, कीमत को। और ये जो ओ एक्स अक्ष है इस पे आपको दर्शाना होगा क्वांटिटी को, यानी मात्रा को। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें इस अक्ष पे जिसे हम ओ वाई अक्ष नाम दे रहे हैं, इस अक्ष पे आप ये कीमत दर्शाइए। ये आपके 0 है, इसके ऊपर आएगा 2, इसके बाद में 4, उसके बाद में 7, उसके बाद में 10 यानी 10। और यहां क्वांटिटी दर्शानी है आपको, ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी दर्शानी है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, यहां आपके सामने 0 है तो देखिए क्वांटिटी कहां से, 5 है, फिर कितनी है, 6 है, फिर कितनी है, 8 है, और फिर कितनी है, 20 है। हमने ये कहा कि जैसे ही वस्तु की कीमत 2 रुपए है तो उपभोक्ता उसकी कितनी मात्राएं मांग कर रहा है, 20 यूनिट्स की मांग कर रहा है। देखिएगा ये 20 यूनिट्स की मांग की जा रही है उपभोक्ता के द्वारा, ये 20 यूनिट्स। अगर हम बात करें कीमत 2 से बढ़कर 4 रुपए हो जाती है तो मांग मात्राएं घटकर कितनी हो गई हैं, 8 यूनिट्स। ये कीमत 4 रुपए और अब 8 यूनिट्स कहां आ रही हैं, ये आ गई 8 यूनिट्स। ओके, फिर अगर कीमत और बढ़ गई, 4 से 7 रुपए हो गई, ध्यान दीजिएगा 4 से 7 रुपए, तो मांग मात्राएं कितनी हो गई, 6 यूनिट्स। देखिएगा ये 7 और ये 6। ओके, आगे हम चले, कीमत बढ़कर 7 से कहां चली गई, 10 पे, तो मांग मात्राएं कितनी हो गई, 5। ये 10 कीमत और ये मांग मात्राएं कितनी, 5। ये जितने भी कॉलम आपके पास बने हैं आप इनको मिला दीजिए प्यारे स्टूडेंट्स। देखिएगा मैं इनको मिला रहा हूं, इनको हम इन जो बिंदु है इनको हम मिला रहे हैं और आपके सामने वक्र बन जाएगा। कौन सा मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग वक्र दिख रहे हैं आपको, व्यक्तिगत मांग वक्र, यानी ऐसा वक्र जो वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की जो मांग मात्रा है उसके मध्य संबंध दर्शाएगा, उस वक्र को तो आप कह देंगे मांग वक्र। और अगर एक ही उपभोक्ता की कीमत और एक ही उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्राओं को जो वक्र दर्शाएगा उसे हम नाम दे देंगे व्यक्तिगत मांग वक्र। समझ में आ रहा है आपके? देखिए ये जो सारणी हमने बनाई थी, एक बहुत गहरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये जो सारणी हमने बनाई थी जिसके आधार पे हमने क्या बनाया, व्यक्तिगत मांग वक्र बनाया, जिसके आधार पे हमने व्यक्तिगत मांग वक्र बनाया। इस सारणी को हम नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग अनुसूची। ठीक है, हम रेगुलर वीडियो रखेंगे अभी। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर ये चीज आपके सामने आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं, हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने बात की व्यक्तिगत मांग वक्र की, इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में।
अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड कर्व की। मार्केट डिमांड कर्व की जो कि मांग के टाइप में दूसरा टाइप है, ठीक है। तो ये जो व्यक्तिगत मांग वक्र होता है उसमें हमने देखा कि एक उपभोक्ता की हमने बात की, एक उपभोक्ता ने जो मांग की उसकी बात की। अब इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है दैट इज मार्केट डिमांड कर्व। तो ये मार्केट डिमांड कर्व या बाजार मांग वक्र क्या होता है? देखिए, किसी समयावधि में अगर बाजार में जितने उपभोक्ता हैं उन सारे उपभोक्ताओं की जो सम्मिलित मांग है, जो विभिन्न कीमतों पर उनके द्वारा की गई है, उस मांग का योग क्या होगा? बाजार मांग होगा। बाजार मांग होगा। हम ये कह सकते हैं परिभाषा रूप में, आप देखिएगा, एक बाजार में एक निश्चित समयावधि में, एक बाजार में एक निश्चित समयावधि में किसी वस्तु या सेवा की दी हुई कीमत पर, किसी वस्तु या सेवा की दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली समस्त मात्राओं का जो योग है वो ही क्या है? बाजार मांग है, हम ये कह सकते हैं। और अगर बाजार मांग की बात करें तो देखिए, जो बाजार मांग है, यहां थोड़ा गलती से हमने ये नोट कर दिया है, बाजार मांग वक्र नहीं होगा, यहाँ बाजार मांग है। ये बाजार मांग वक्र अलग होता है। देखिए, बाजार मांग, ठीक है। तो हमने कहा कि जब बाजार मांग की हम बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में जितने भी उपभोक्ता हैं और उन सभी के द्वारा जितनी सम्मिलित रूप से मांग की जा रही है, वस्तुएं मांगी जा रही हैं, उन सभी का योग होगा बाजार मांग। देखिए, जैसे बाजार मांग होता है उसी तरीके से बाजार मांग वक्र होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने ये तो देख ही लिया कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के मध्य संबंध विपरीत होता है। यहां देखिए, एक आपको टेबल दिख रही होगी यहाँ बोर्ड पे, टेबल नंबर 2, जहां पहले कॉलम में हमने दिया है प्राइस, ये वाला जो कॉलम है इसमें हमने प्राइस दिया है। दूसरा जो कॉलम है उसमें हमने उपभोक्ता लिखा है, उपभोक्ता ए, उपभोक्ता ए। इसके आगे वाला जो कॉलम है उसमें लिखा है उपभोक्ता बी, और लास्ट वाला जो कॉलम है वो इन दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से जो मांग की गई है उसका योग है। ध्यान दीजिएगा, इसे हमने नाम दिया है कुल मांग। देखिए, किसी समय अगर वस्तु की कीमत 2 रुपए है तो वहां उपभोक्ता ए उसकी 20 यूनिट्स की मांग कर रहा है और उपभोक्ता बी उसकी कितनी यूनिट्स की? 15 यूनिट्स की मांग कर रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो बन जाएगी क्या? बाजार मांग। और यहाँ बाजार मांग कितनी हो गई? 20 यूनिट्स तो ए की और 15 यूनिट्स बी की, कितनी हो गई? 35 यूनिट्स, यानी 35 यूनिट्स यहाँ हो जाती हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर उसी तरीके से हम देखते हैं कि कीमत अगर 2 से बढ़ के 4 रुपए हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि मांग घटेगी, उपभोक्ता अपनी अपनी वस्तु की मांग घटाएंगे। तो यहाँ देखिए, 2 रुपए कीमत पर जो ए था उसने 20 यूनिट्स की मांग की थी, अब 4 रुपए कीमत पर ए जो है कितनी यूनिट्स की मांग कर रहा है? 8 यूनिट्स की मांग कर रहा है। और जो बी उपभोक्ता है वो 10 यूनिट्स की मांग कर रहा है। टोटल कितनी हो गई? 18 यूनिट्स हो गई। इसी तरीके से आगे भी आपको नजर आ रहा है। और अगर इसी सारणी को हम किसके रूप में, एक वक्र के रूप में दर्शा दें तो ये कहलाएगा बाजार मांग वक्र। देखिएगा आप, देखिए जैसे ही कीमत, देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 रुपए कीमत है तो टोटल कितनी यूनिट्स की मांग की जा रही है? 11 यूनिट्स की। तो ये 10 रुपए कीमत और मांग कितनी हो गई? 11 यूनिट्स की। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा, कीमत बढ़कर कितनी हो, घटकर कितनी हुई? 7 रुपए। तो मांग मात्राएं देखिए बढ़ जाएंगी, 11 से कितनी हो गई? 14। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ आगे और चलेगा, कीमत 4 रुपए होने पर, जैसे ही कीमत 4 रुपए हो जाती है वैसे ही देखिए यूनिट्स कितनी? 18 यूनिट्स की डिमांड की जा रही है। और कीमत घटकर 2 रुपए हो गई तो देखिए यूनिट्स बढ़कर कितनी हो गई? 35 यूनिट्स। इन जितने भी आपके सामने कॉलम बने हैं इनके आखिरी बिंदुओं को आप मिला दीजिए तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक वक्र का आकार बन जाएगा और ये वक्र ही क्या कहलाएगा? बाजार मांग वक्र कहलाएगा। देखिएगा, ये लीजिए, हमने इसके विभिन्न बिंदुओं को आपस में मिलाया और ये कौन सा वक्र बन गया हमारे सामने? मार्केट डिमांड कर्व बन गया। हम कह सकते हैं डीडी, बाजार मांग वक्र बन जाता है हमारे सामने। तो देखिए, बाजार मांग वक्र और व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र में क्या था कि एक ही उपभोक्ता की मांग की चर्चा की गई थी, और बाजार मांग वक्र में एक बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं उनकी सम्मिलित मांग को दर्शाया गया है। तो ये बहुत सिंपल था और इसको कॉन्सेप्ट रूप में आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। तो स्टूडेंट्स रेगुलर बने रहें, बी कंटिन्यू। इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे और आपकी तैयारी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। ओके।